नीलम रत्न पहने लेकिन संभल कर। जिस तरह शनिदेव ग्रहों में शक्तिशाली हैं, उसी तरह नीलम रत्न सभी रत्नों में इतना असरदार है कि ये कुछ ही घंटों में अपना असर दिखाना शुरू कर देता है। अगर आप भी नीलम पहनते हैं या आपको किसी ने नीलम पहनने की सलाह दी है तो आज का कालचक्र जरूर देखिएगा, क्योंकि आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे नीलम रत्न से जुड़ी वो बातें जो आपको जरूर जाननी चाहिए। हो सकता है आपने जो नीलम पहना है वही आपकी परेशानी का कारण हो, वही आपको नुकसान पहुंचा रहा हो, वही आपको अपनों से दूर कर रहा हो। तो बने रहिए कालचक्र के साथ। इसके अलावा अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-665-2415। अपनी चर्चा को शुरू करें उससे पहले जानते हैं पंडित जी से आज का शुभ मुहूर्त। आज 7 फरवरी 2026 दिन शनिवार है। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि रात 2:54 तक, इसके बाद सप्तमी तिथि शुरू हो जाएगी। चित्रा नक्षत्र रात 2:28 तक, इसके बाद स्वाति नक्षत्र शुरू होगा। सूल योग रात 11:41 तक, इसके बाद गंड योग शुरू होगा। आज यशोदा जयंती है और इसी क्रम में आज के भी कुछ अशुभ मुहूर्त हैं। जैसे शनिवार होने के नाते राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक। यमगंड काल रहेगा दोपहर 1:58 से दोपहर 3:20 तक। इन अशुभ समयों में किसी नए कार्य का शुभारंभ और पूर्व दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। शनिदेव का रत्न नीलम क्या आपको पहनना चाहिए? क्या नीलम आपको फायदा पहुंचाएगा? ये वो सवाल है जो हर कोई जानना चाहता है। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से नीलम रत्न के फायदे और किन लोगों को पहनना चाहिए शनि का रत्न, बताएंगे पंडित जी। पंडित जी, हम ये सब जाने उससे पहले ये जो रत्नों का रहस्य है वो भी आपसे समझना चाहेंगे। देखो, रत्नों के अंदर संबंधित ग्रहों की रश्मियों का शोषण करके और शरीर में उनका मतलब कि विकिरण करने की सामर्थ्य होती है। जैसे माणिक्य है तो वो सूर्य के सुप्रभाव को लेकर के व्यक्ति के शरीर में संचारित करती है। मोती है वो चंद्रमा के सुप्रभाव को लेकर के व्यक्ति के शरीर में संचारित करती है। मूंगा है, मूंगा एक लकड़ी है, मूंगा कोई मेटल नहीं है, मूंगा एक लकड़ी है। मूंगा नाम का एक जानवर होता है समुद्र के किनारे, वो जो लार्वा अपना निकालता है उसी लार्वे को खुरच करके बाद में मूंगा बनता है। ये मंगल ग्रह को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पन्ना जो है बुध ग्रह को अपनी तरफ आकर्षित करता है। पुखराज बृहस्पति को करता है। हीरा डायमंड ये मतलब कि जो है शुक्र को अपनी तरफ आकर्षित करता है। नीलम शनिदेव को आकर्षित करता है। गोमेद राहु को आकर्षित करता है। लहसुनिया केतु को आकर्षित करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है बेटा कि बुद्धिमत्ता यहां होनी चाहिए कि कौन सा इंजेक्शन किसको सूट करेगा, किसको नहीं सूट करेगा। जैसे अगर किसी पेशेंट की टीबी की दवाई चलनी है तो अगर वो अच्छे डॉक्टर से परामर्श ले रहा है, विद्वान सुयोग्य डॉक्टर, तब तो डॉक्टर पहले उसके अंदर एक टेस्टिंग का इंजेक्शन लगाएगा और वहां कलम से एक गोला बना देगा और उस गोले को दूसरे दिन देखेगा और देख करके वो डॉक्टर जान जाएगा कि इन्हें टीबी है कि नहीं है और तब उसका इलाज चालू होगा। या तो जो दवाई चलने वाली है वो उसके शरीर पर सूट करेगी या नहीं, सूट करेगी या नहीं, इसकी टेस्टिंग होती है और डॉक्टर लोग करवाते हैं जी। लेकिन जो झोला छाप डॉक्टर हैं वो तो सीधे अगर सुन लिए किसी के मुंह से किसको टीबी है तो टीबी वाला इंजेक्शन फट लगाएंगे, उसमें तो कोई शक नहीं है। उसी तरह से जो ज्योतिष का मर्म जानते हैं, जो ज्योतिष को यथार्थ रूप से समझने का प्रयास करते हैं, देखिए सर्वज्ञ होना ज्योतिष में तो असंभव सी बात मुझे लगती है, क्योंकि 50 साल के अध्ययन के बाद मुझे लगता है कि मैं अभी एक किसी किनारे पर ही खेल रहा हूं, मैंने अभी धारा पकड़ी ही नहीं है।
तो जो लोग 2-4 सालों में कुछ हिंदी की किताबें पढ़ करके और कुछ गूगल पे पढ़ करके ज्योतिष कर रहे हैं, उनकी गति तो ये है कि अभी वो समुद्र के किनारे भी नहीं पहुंचे हैं, अभी तो बालू के रेत में मतलब कि बालू उड़ा रहे हैं, समझी। तो सबसे पहले जो मतलब ज्योतिष की मुख्य परीक्षा होती है वो ये कि हर व्यक्ति के जीवन में 2 जन्म कुंडली होती है। एक जन्म कुंडली होती है, एक चंद्र कुंडली होती है, और दोनों का इफेक्ट एक जैसा ही होता है। लेकिन अब इसमें ये डिसाइड करना कि किसकी जन्म कुंडली प्रभावी है या किसकी चंद्र कुंडली प्रभावी है। अगर जन्म कुंडली प्रभावी है तो उस ग्रहों के अनुसार जीवन में फल घटित होगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली प्रभावित नहीं है, जिसको लग्न कुंडली भी कहते हैं, चंद्र कुंडली प्रभावी है, तो चंद्र कुंडली के हिसाब से फलादेश होगा, चंद्र कुंडली के ही हिसाब से उसके जीवन में दुख सुख आएंगे। ठीक है, यही निर्णय करना ज्योतिषियों के लिए 99% ज्योतिषियों के लिए चैलेंज के साथ कहता हूं, दुष्कर है, दुरूह है, कठिन है, नहीं कर पाते। अमूमन होता क्या है, शास्त्रों में ये वर्णन है कि लग्नेश, पंचमेश, नवमेश मतलब शरीर भाव का स्वामी, संतान भाव का स्वामी और भाग्य भाव का स्वामी जो ग्रह हो उसके रत्न धारण किए जा सकते हैं। अच्छा, 6वें, 8वें, 12वें भाव के जो स्वामी हों, दूसरे 7वें भाव के जो स्वामी हों, उनके रत्न कभी भूल करके भी नहीं धारण करना चाहिए। तो ये विचार लग्न से भी किया जाना चाहिए, और अगर चंद्र कुंडली मजबूत है तो चंद्रमा से भी करना चाहिए। ठीक है, अब चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली के मजबूती का परीक्षण करने के लिए तो एक बहुत बड़ा विषय है। इस पर तो कम से कम 2-3 घंटे बात करेंगे, तब जाकर के बात हो पाएगी कैसे होता है। ग्रहों की 10 अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं का भी ज्ञान सम्यक रूप से होना चाहिए। दीप्त है, स्वस्थ है, मुदित है, खल है, कोपी है, पराजित है, मतलब 10 अवस्थाओं में कौन सी अवस्था में कौन सा ग्रह है, ये उसके स्थिति पर और वो जिसके साथ स्थित है या उसके ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि है, उन सब चीजों के ऊपर आधारित है। तो नीलम एक ऐसा रत्न है कि अगर इसको रत्नों के संसार से बाहर कर दिया जाए तो फिर किसी रत्न की महत्ता खत्म हो जाएगी, क्योंकि यही एक ऐसा रत्न है जो हर रत्नों पर लोगों का विश्वास जमाता है। क्योंकि ये 24 घंटे में या तो राजा बना देता है और या 24 घंटे में योगी बना देता है, या रंक या तो रंक बना देगा या तो राजा बना देगा। अगर इसने आपको सूट किया तो फिर आपकी तो दुनिया ही बदल जाएगी, लेकिन अगर इसने सूट नहीं किया तो ये कहां तक नीचे ले जाएगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनकी कुंडली में शनि खराब भावों का स्वामी होता है और शनि अशुभ होता है, वो सोचते हैं कि नीलम पहनाने से शनि शुभ हो जाएगा। वो उनको नीलम पहना देते हैं जो सर्वनाश का कारण बन जाता है। और ये गलतियां ज्यादा बंगाल के पंडित करते हैं। बंगाल के लोग जब मिलते हैं मुझसे तो यहाँ हाथ में पूरा चैन में सारे रतन भरे होते हैं, कमर में पूरे रतन भरे होते हैं, गले में पूरे रतन भरे होते हैं। मतलब क्या है, कौन सा लॉजिक है, कुछ समझ में नहीं आता है। कौन सा लॉजिक है इनकी, किस दुनिया में रहते हैं, कौन से शास्त्र का अवलोकन करते हैं जो शास्त्र हम लोगों तक नहीं पहुंच पाया, किस आधार पर मूंगा, मोती, नीलम, हीरा, माणिक, पुखराज सारा रत्न एक चांदी के प्लेट में बंधवा करके और यहाँ हाथ में बंधा हुआ है, बावजूद इसके परेशानियों से घिरे हुए। अरे देखो, परेशानियां तो रहेंगी ही, जब सही इलाज नहीं रहेगा तो परेशानियां बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। जब बंगाल के लोग आते हैं और दिखाते हैं तो अपना सर पीटना पड़ता है कि हे भगवान, इन्हें सद्बुद्धि दो, ये क्या कर रहे हैं लोग। और ये केवल बंगाल के लोग करते हैं, क्योंकि मेरे पास तो लगभग पूरे भारत के लोग कभी न कभी आते ही हैं और सब कुछ जानने का मौका मिलता है। उसमें बंगाल के ही लोगों की एक खासियत है कि इतने रत्न ठूस देते हैं
जबकि किसी भी व्यक्ति को 3 रत्न से ज्यादा धारण करने का शास्त्र में विधान ही नहीं है। लग्नेश, पंचमेश, नवमेश, 3 रत्नों के अलावा चौथा रत्न हो ही नहीं सकता। चौथा कोई रत्न हो ही नहीं सकता। तो इसलिए मैं टेलीविजन पे बता रहा हूं कि बंगाल के लोगों का क्या थियरी है, किस तरह से वो लोगों को बताते हैं, किस तरह से करते हैं, सब भाई भगवान जाने, भगवान सद्बुद्धि दें किसी को, मेरे कहने से क्या होता है। चलिए पंडित जी विषय पे लौटते हैं। आपको कुंडली में शनि किसी मुख्य भाव का अगर कारक है, जैसे लग्नेश, पंचमेश या नवमेश है, या नवमेश दशमेश है, और वो आपकी जन्म कुंडली में निर्बल अवस्था में है, तो उसको मजबूत करने के लिए आप नीलम धारण कर सकते हैं। जब आपके लिए हुए हर फैसले गलत साबित हो रहे हों, तो ऐसे में नीलम पहनने से मन शांत होगा। लेकिन नीलम आपका होना चाहिए नवमेश, दशमेश, पंचमेश, लग्नेश, इस स्थिति में होना चाहिए, चाहे चंद्रमा से और चाहे लग्न से। तब नीलम रत्न पहनने से हर काम में आपके अंदर गंभीरता आती है। अगर आप नौकरी करते हैं तो ऑफिस में अगर आप दूसरे लोग आप पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और आपके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है, तो आप नीलम रत्न जरूर पहन लीजिए। नीलम रत्न को पहनने से मन में तीव्रता आती है, व्यवहार बदलता है, जिससे व्यक्ति अपने आसपास के माहौल को अच्छी तरह से समझ पाता है। शनि रिसर्च का कारक होता है, ऐसे में शनि का रत्न नीलम मन को शांत करता है और रिसर्च के काम में व्यक्ति अच्छा प्रदर्शन करता है। नीलम में एल्यूमिनियम ऑक्साइड और क्रोमियम पाया जाता है, जो दिमाग को तेज करता है। वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर और कुंभ लग्न वालों के लिए नीलम अच्छा रहता है। लेकिन मेष, कर्क, सिंह, धनु, वृश्चिक, मीन, इन लग्न वालों को या इन राशि वालों को नीलम संभल कर ही पहनना चाहिए। अच्छी तरह से जान लीजिए। और नीलम पहनने के पहले चाहे आपको सूट भी करता हो, तब भी नीलम का परीक्षण आपको करना चाहिए। नीलम का परीक्षण कैसे किया जाता है? कुछ लोग कहते हैं तकिया के नीचे रख करके सो जाइए, कुछ लोग कहते हैं सिरहाने रखकर सो जाइए, लेकिन इन सब चीजों से मैं सहमत नहीं हूं। तकिया के नीचे नीलम होगा तो जौहरी के दुकान में तो नीलम का पूरा भंडार भरा हुआ है, एक डब्बे में करके उसने 50 नीलम रखे हुए हैं, तो फिर जौहरी का आर्थिक नुकसान और हानि और लाभ क्यों नहीं होता है? नहीं। नीलम परीक्षण की सबसे सार्थक विधि जो मैं जानता हूं वो ये है कि शनिवार में शुक्ल पक्ष में 4 बजे शाम आप अपने दाहिने हाथ में नीलम ले लीजिए और मुट्ठी बंद कर लीजिए और 1 घंटे तक आप आराम से बैठे रहिए। अब अगर आपके पास मोबाइल है तो उसको चालू रखिए। अगर ये आपको सूट कर रहा है तो आपको कहीं न कहीं से अनवांटेड गुड न्यूज मिलेगी, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी और आपका मन प्रसन्न होगा, आपका मन आह्लादित रहेगा। और अगर ये आपको सूट नहीं कर रहा है तो कहीं से आपको बैड मैसेज मिलेगा, आपका मन बेचैन होगा, आपके शरीर में इचिंग होगी, आपका सर भारी भारी हो जाएगा, आपके अंदर घबराहट हो जाएगी और आप बेचैनी महसूस करेंगे। आप सोचेंगे कितना जल्दी मुट्ठी खोल दें, तो इसका मतलब नहीं सूट कर रहा है। कभी कभी क्या होता है, नीलम भी ठीक नहीं होता है, जिसके कारण भी नीलम उचित होते हुए भी फायदा नहीं करता है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे खूनी नीलम है, मतलब नीलम तो है लेकिन उसमें लालिमा भी है, तो ये केवल 4 नंबर और 7 नंबर के लोगों को ही सूट करता है, बाकी लोगों को नुकसान ही पहुंचाता है। खूनी नीलम लगभग लोगों को नुकसान पहुंचाता है, 2% लोगों को ये फायदा पहुंचाता है। मयूरपंखी नीलम 98% लोगों को जिनको सूट करता है लाभ ही पहुंचाता है, नुकसान नहीं पहुंचाता है।
तो इस तरह से बहुत सी बातें हैं, बहुत सी बारीकियां हैं जिन्हें समझ बूझ करके ही नीलम धारण करना चाहिए, क्योंकि नहीं धारण करोगे तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन धारण करोगे और कम समझदारी से धारण करोगे तो जो नुकसान होगा उसकी भरपाई नहीं हो पाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। नीलम रत्न कैसे आपका भाग्योदय करेगा? नीलम रत्न से जुड़ी हर भ्रांति, हर कंफ्यूजन, हर एक बात आपको बताएंगे। आगे चर्चा लगातार जारी रहेगी, लेकिन अभी बात करते हैं मेष राशि के राशिफल की। कैसी रहेगी मेष राशि के जातकों की आज की आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि अभी भी आपका राशि स्वामी मंगल 10वें भाव में अस्त हुआ पड़ा है सूर्य के साथ। देखिए, गलत तरीके से धन गंवाने से बचिए, वरना मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और यदि आप व्यवसाय करते हैं तो अपनी योजनाओं का खुलासा न करें। कुछ इष्ट मित्र रिश्तेदारों की मदद से आपके बिगड़े काम भी बनेंगे। थोड़ा सा सेहत से जुड़ी समस्या हो सकती है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाइए, अपनी ऊर्जा को संभालिए। जितना हो सके हनुमान चालीसा का पाठ करिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपने नीलम पहना है तो वो आपके लिए कितना असरदार साबित होगा, और अगर आप नीलम धारण करना चाहते हैं और उसको लेकर कुछ कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को भी पंडित जी अपने इस शो में आज आपका दूर करेंगे। लेकिन उससे पहले जानते हैं वृषभ राशि का राशिफल। कैसी रहेगी वृषभ राशि के जातकों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि का स्वामी शुक्र अब 10वें भाव में आ चुका है बुध और राहु के साथ, लेकिन अभी अस्तत्व दोष से ये निवृत्त नहीं हुआ है, अभी अस्त ही है। अस्त होने का कारण है कि अभी शुक्र आपका 1 डिग्री पर है और सूर्य 24 डिग्री पर मकर राशि में है। दोनों के डिग्री में सिर्फ 5.5 डिग्री का अंतर है, इसलिए ये अभी अस्त है। तो इसमें क्या होता है, आमदनी से ज्यादा खर्चा होता है। कारोबार में विश्वासघात हो सकता है। अपनों के लिए अपने स्वभाव में सुधार लाएं। यात्रा से थकान और तनाव संभव है। अपने विरोधियों पर नजर रखें। पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नीलम जिसको भी फायदा पहुंचाएगा, उनका भाग्य कैसे बदल सकता है, उनका जो लक है वो कैसे एकदम से पलट सकता है, ये जानेंगे। लेकिन इस वक्त कालचक्र की एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ लखनऊ से नीलम जी जुड़ गई हैं। नीलम जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। अपना सवाल कीजिए। पूनम जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है, माफ कीजिए। पूनम जी, अपना सवाल कीजिए पंडित जी से। हेलो पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी। जय मां विंध्यवासिनी बेटा। पंडित जी, हम आपका कालचक्र बहुत सालों से देख रहे हैं, लेकिन आज लगा मेरा फोन, बहुत सालों से ट्राई कर रहे हैं। चलो बताओ। पंडित जी, हमें अपने पति के बारे में पूछना है। वो मोबाइल का काम करते, लेकिन रोजगार चल नहीं रहा, आर्थिक स्थिति से बहुत परेशान है। आपके पति की उम्र कितने साल है बेटा? कम से कम पंडित जी 45 साल होगी। अच्छा, तो आप घर में ही रहती हैं, हाउसवाइफ हैं? जी, हाउसवाइफ है, लेकिन हमको कंफर्म नहीं मालूम है सर। पंडित जी ऐसे ही बता रहे, 45 साल होगी। आप कुछ पढ़ी लिखी हैं? जी, इंटर पढ़े लिखे हैं, इंटर। चलिए, इंटर तक की पढ़ाई तो बहुत होती है। देखिए, ऐसा है, आपके पति भाव का स्वामी सूर्य व्यय भाव में बैठा हुआ है। आपके पति देव का भाग्य बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, जिसके कारण ये आजीविका के क्षेत्र में बेचारे संघर्ष कर रहे हैं। इनके मेहनत में कोई कमी नहीं है, इनके उद्यम में कोई कमी नहीं है, लेकिन भाग्य नहीं साथ दे रहा है। और भाग्य साथ तभी देगा जब कुछ उसके लिए भगवान की कृपा दृष्टि हो, और भगवान की कृपा दृष्टि के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप अगर मेरा एक कहना मान लें, आजकल पूजा पाठ की दुकानों पर एक जप करने वाला टैली काउंटर मिल रहा है, 30, 40, 50 रुपए का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। वो आप अपने घर ले आइए
और एक महालक्ष्मी की प्रतिमा फोटो ले आइए और महालक्ष्मी की फोटो अपने घर में शुक्रवार को स्थापित करिए। उनके ऊपर रोज लाल फूल चढ़ाइए, चंदन लगाइए और एक धूप जलाइए, एक दिया जलाइए और एक पीतल की प्लेट में काजू किशमिश मिश्री का भोग लगाइए और कपूर से आरती करिए। और श्रीम ये लक्ष्मी का बीज मंत्र है, इसी मंत्र का 21,600 बार जप सुबह शाम मिला करके करिए। 16 महीने तक बिना ये देखे करिए कि क्या हो रहा है। करते जाइए करते जाइए करते जाइए, 16 महीने में ये जप 1 करोड़ हो जाएगा। लक्ष्मी को मजबूर होना पड़ेगा, वो क्षीर सागर और बैकुंठ से आकर के आपके हृदय में प्रवेश करना पड़ेगा और आपके घर के दुख दरिद्रता को उन्हें दूर करना पड़ेगा। लेकिन तपस्या के बिना कभी आज तक किसी को कुछ मिला नहीं है। माँ पार्वती हिमालय की कन्या थी, लेकिन भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए उन्होंने 12,000 वर्ष तक बिना जल ग्रहण किए व्रत करके तपस्या किया था। सीता जी ने भी जाकर पार्वती के सामने अपनी भावनाएं प्रकट करके मां पार्वती का आशीर्वाद मांगा था। जब देवी देवता भी अपने लिए बिना किसी आशीर्वाद के आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो सोचो ना पूनम, हम लोग तो मनुष्य हैं बेटा। आप घर में रहती हैं इसलिए मैंने पूछ लिया, आप पढ़ी लिखी हैं मैंने इसलिए पूछ लिया। तो अब आपके पास ये है कि संतान और पति की सेवा के बाद जो आपको समय दिन में मिलता है, दिन में 10 बजे से लेकर 4 बजे तक, उसी समय में आप, मैं नहीं कह रहा हूँ सुबह सुबह ही उठ जाइए, पति को नाश्ता मत बनाइए, बेटे को मत देखिए, बेटी को मत देखिए, सबको देखिए। इसके साथ आप ये अपना महालक्ष्मी का जप शुरू कर दीजिए। 16 महीने के बाद, वैसे तो 100 दिन के बाद परिवर्तन आपको दिखाई दे जाएगा, लेकिन 16 महीने के बाद पूरे जीवन के लिए आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हम लगातार चर्चा कर रहे हैं नीलम की। नीलम कैसे आपका भाग्योदय कर सकता है, नीलम आपके लिए कितना असरदार साबित हो सकता है, आप जानेंगे पंडित जी से। तो पंडित जी, जिन लोगों ने नीलम को धारण किया हुआ है, उनकी किस्मत को कैसे पलट सकता है नीलम? भैया, जहर खाओ तो कैसे मर जाता है आदमी, ये तो बताना मुश्किल है ना। पोटेशियम साइनाइड एक जहर है, उसका मतलब कि एक कण प्रवेश हो जाए तो कैसे मर जाता है आदमी, ये तो बताना मुश्किल है। ये तो कोई नहीं बता सकता है। नीलम कैसे बदलता है किसी को, ये मैं क्या बता पाऊंगा, लेकिन नीलम बदलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं सन 1992-93 की घटना बता रहा हूं। तब मैं गोपीगंज में ही रहता था, तो एक संतोष सिंह जो थे राजपूत, वो हमारे पास बहुत आते थे, अपनी कुंडली उंडली दिखवाते थे। तो बोले कि गुरुजी मुझे क्या नीलम सूट करेगा? हमने कहा हाँ नीलम तुम्हें सूट करेगा। बोले अच्छा गुरुजी मैं खरीद लूं? हमने कहा हाँ खरीद लो। तो वो गए, पैसे वैसे कम रहे होंगे जो भी रहा हो, अपने पत्नी का कुछ मतलब कि ऑर्नामेंट वगैरह इधर उधर करके और बनारस से एक नीलम ले आकर के पहने बड़े उत्साह में। 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, 3 दिन बीत गया। अब रोज हमको फोन करने लगे कि गुरुजी आज 2 दिन हो गया अभी कुछ नहीं हुआ, 3 दिन हो गया कुछ नहीं हुआ। हाँ, 1 महीना होते होते तो एकदम सड़ गए कि अब तो कुछ नहीं हो रहा है। अब लोगों से कहने लगे कि उनके कहने पर मैंने अपने पत्नी का गहना भी इधर उधर कर दिया और खरीद भी लिया, कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने तो ऐसे ऐसे कहा था कि आपको राजा बना देगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो लोग हमसे बताते थे कि आपने संतोष सिंह को नीलम पहना है क्या? हाँ, ऐसे कह रहे थे, तो हम सुन लेते थे। और लगभग 45 दिन के बाद उनको कोयले का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया सरकार की तरफ से। और जब कोयले का कॉन्ट्रैक्ट मिला तो तुरंत बनारस शिफ्ट हो गए, गाड़ी खरीद लिए और सारा काम एकदम ताम झाम के साथ बहुत बेहतरीन हो गया। तब हमने कहा यार तूने तो कहा था कि नीलम खरीद के फंस गए हो। कहे नहीं नहीं महाराज जी गलती हो गई, क्षमा करिए, अब सब ठीक हो गया। जब बन गया होगा काम तब नहीं कहा होगा। बहुत अच्छा। तो बनने के बाद कौन कहता है जी नहीं कहता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि नीलम कैसे काम करता है इसकी कोई सीमा नहीं। नीलम जब काम करता है तो काम करता है, ये आदमी को जमीन से आसमान पे उठा देता है। नीलम जिस व्यक्ति के लिए भी शुभ होगा उसको धन, संपदा, सुख, यश, मान, सम्मान, आयु, बुद्धि, वंश ये सब वृद्धि कराएगा। रोग और दरिद्रता से मुक्ति दिलाएगा। मुख की कांति और आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा। नीलम पहनने से नौकरी करने वालों की जॉब में स्थायित्व आता है। नीलम जिसको फायदा पहुंचाता है उसको किसी भी बीमारी में जल्दी आराम मिलता है।
नीलम धारण करने से राजनीति में तो आदमी चमक जाता है। जो लोग शनि से जुड़े कारोबार में हैं उनको नीलम रत्न बहुत ज़्यादा फायदा पहुंचाता है। हाँ, एक बात तो सच्ची है कि अगर आपका पेट्रोल पंप है और अगर आपकी गैस एजेंसी है और गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप या ट्रांसपोर्ट आपका बहुत अच्छा चल रहा है तो आप मानिएगा कि शनि आपका शुभ है। आप तब बिना कुंडली दिखाए भी नीलम पहन सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और आपको क्षेत्र में अपने सफलता बहुत अच्छी मिल रही है, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आपको बहुत अच्छे पैकेज में नौकरी मिली हुई है, इसका मतलब नीलम आपको सूट करेगा। क्योंकि बिना शनि के अच्छा हुए ये सब प्रोफेशन कभी सक्सेस नहीं होते हैं। इस बात से भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शनि किसके लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नीलम कैसे आपकी किस्मत चमकाएगा, ये चर्चा आगे भी जारी रहेगी, लेकिन अभी बात कर लेते हैं मिथुन राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा मिथुन राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में इस समय बृहस्पति की स्थिति है और आपके धन भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय कन्या राशि में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। बुध से इसका षडाष्टक योग है, 6वां 8वां संबंध है। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रकार का संदिग्ध आर्थिक लेन देन अगर है तो उससे आपको बचना चाहिए। नौकरी में मनचाही सफलता मिलेगी, वैवाहिक जीवन सुखी रहेगा। माइग्रेन और सिरदर्द का ध्यान रखिए। उदासी के भंवर से खुद को बचाइए। गाय को हरी घास या फल खिलाइए। शुभ अंक आपके लिए 2 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और वहीं अब कर्क राशि का राशिफल जानते हैं। कैसा रहेगा कर्क राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, कितना इनका भाग्य है मजबूत, आइए जानते हैं। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय तृतीय भाव में कन्या राशि में गोचर कर रहा है। शीघ्र ही ये चतुर्थ भाव में जाने के लिए उद्यत है। ऐसे में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति का षडाष्टक योग प्रॉपर्टी के काम में उतार चढ़ाव की स्थिति बना रहा है। कारोबार में गलत जानकारी नुकसानदायक साबित होगी। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है। पुरानी बातें मन को परेशान कर सकती हैं। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो नीलम पहनने के बाद अगर आपको बुरे सपने आ रहे हैं, सेहत बिगड़ रही है, आपका हर जगह कोई छोटा से बड़ा नुकसान हो रहा है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, क्योंकि हो सकता है कि नीलम आपको फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचा रहा हो। हम लौटेंगे बस एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। नीलम शनिदेव का रत्न है। शनिदेव की कृपा दिलाता है, शनि के अशुभ प्रभावों से भी बचाता है। लेकिन नीलम किसको रंग से राजा बना सकता है और किसको लकीर का फकीर बना सकता है, यही बता रहे हैं आज हमें पंडित जी। नीलम पहनने के फायदे क्या हैं, नीलम किसको पहनना चाहिए, ये तो हमने जान लिया, लेकिन किसको नीलम पहनना भारी पड़ सकता है, अब ये जानेंगे पंडित जी से। पंडित जी, नीलम पहनने के कुछ नुकसान भी हैं, वो बताइए। देखिए, शनि की सूर्य चंद्रमा मंगल से युति हो या दृष्टि संबंध हो तो व्यक्ति को नीलम भूल करके भी नहीं पहनना चाहिए। नीलम जिन लोगों के लिए शुभ नहीं होता है, ऐसे लोग जब भी नीलम पहनेंगे उनके हाथ पैरों में बुरी तरह से दर्द होगा, एंजाइटी होगी और सर भारी हो जाएगा। नीलम अशुभ फल देगा तो व्यक्ति हर किसी से झगड़ा करेगा। गलत ढंग से व्यक्ति पैसा कमाने की कोशिश करेगा और कंगाल हो जाएगा। बुद्धि सही दिशा में कभी काम नहीं करेगी और व्यक्ति हर समय गलत डिसीजन लेगा, जिससे परेशानियां खत्म होने की बजाय बढ़ने लगेंगी। जिन लोगों की कुंडली में शनि मार्केश है, माने दूसरे और 7वें भाव का स्वामी यदि शनि है, चाहे वो चंद्रमा से और चाहे वो लग्न से, ऐसे लोगों को भूल करके भी नीलम नहीं पहनना चाहिए, वरना एक्सीडेंट में एकदम भुरता बन जाएगा। कहीं बिजली से करंट लग जाएगा, कहीं विस्फोट हो जाएगा,
कहीं आपके ऊपर पेड़ गिर जाएगा, कहीं आपके ऊपर कोई वाहन चढ़ जाएगा, मतलब मृत्यु को आप बुला रहे हैं। यदि द्वितीय सप्तम भाव का स्वामी शनि है और नीलम आप पहन रहे हैं, तो मतलब मृत्यु को आप पोस्ट कार्ड भेज रहे हैं कि वेलकम, कम, आओ। तो ये गलती मत कर बैठना। जिन लोगों की कुंडली में शनि तीसरे या 8वें भाव में है, उनको गलती से भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों की गाड़ी जल्दी जल्दी खराब हो रही है, चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है, रात को देर से सो पाते हैं, सुबह जल्दी उठते नहीं हैं, सुबह उठते ही सिर दर्द रहता है, कमर में निचले हिस्से में दर्द रहता है, ऐसे लोगों को भी नीलम नहीं पहनना चाहिए। जिन लोगों को नीलम धारण करने के बाद बुरे सपने आ रहे हैं, आलस्य बढ़ रहा है, ऐसे लोगों को जल्दी ही नीलम उतार देना चाहिए। और नीलम एक ऐसा रत्न है भाई, जिसको किसी बहुत सुलझे और अनुभवी और विशेषज्ञ व्यक्ति के परामर्श से ही धारण करना चाहिए। आप कोई मेढक और कबूतर नहीं हैं कि आपके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाए कि ये सूट कर रहा है कि नहीं। हम सुनते हैं ना कि जब दवाइयां बनती हैं, कोई टीका बनता है, जैसे कोरोना का टीका बना था, तो उसकी टेस्टिंग किसके ऊपर हो रही थी? कोरोना के टीका की। इसी तरह से जब कोई इंजेक्शन बनता है तो उसका चूहों पर, खरगोश पे, छोटे छोटे जानवरों पर टेस्टिंग होती है कि ये कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है। तो आप कोई खरगोश तो नहीं हो ना, आप कोई चूहा नहीं हो ना, कबूतर नहीं हो ना, तो फिर आपके ऊपर टेस्टिंग क्यों होनी चाहिए? आपके ऊपर तो टेस्टिंग होनी नहीं चाहिए। आपको तो जब एकदम कंफर्म हो जाए किसी विश्वसनीय विद्वान द्वारा कि आपके लिए शुभ ही है, तभी आपको नीलम धारण करना चाहिए। वरना नीलम धारण करना कोई बहुत बुद्धिमत्ता नहीं है। ये फायदा कम, नुकसान ज्यादा पहुंचाता है, और इसका किया हुआ नुकसान भरपाई नहीं हो पाता है। मैंने जीवन में बहुत अनुभव किया है, इसलिए नीलम पहनाने से 100 बार पहले मैं भी सोचता हूं, और सारी गहराइयों का मूल्यांकन करने के बाद तब किसी को कहता हूं कि हाँ, आप नीलम धारण करें। जय मां विंध्यवासिनी। तो कौन सा नीलम धारण करें कि आपकी पर्सनालिटी में निखार आ जाए या फिर आपकी आमदनी दुगनी हो जाए, ये भी बताएंगे पंडित जी। लेकिन अभी बात सिंह राशि के राशिफल को जानने की। कैसा रहेगा आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में अभी भी केतु की स्थिति है। आपका राशि स्वामी सूर्य अभी 6ठे भाव में ही स्थित है। आपके धन भाव में चंद्रमा की स्थिति है। कुल मिलाकर के अचानक से धन लाभ का योग बना हुआ है। लेकिन जो छोटे कद के व्यापारी हैं, उन्हें नुकसान हो सकता है। परिवार बढ़ाने का फैसला सोच समझ कर लेना चाहिए। गाड़ी सावधानी से चलाइए, चोट लगने का डर है। किसी की बातों पर जल्दी भरोसा ना करें। चांदी की चीज अपने पास रखें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। और सिंह के बाद अब बारी कन्या राशि के राशिफल को जानने की। कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग, आइए जानते हैं। कन्या राशि में इस समय चंद्रमा की स्थिति है। चंद्रमा 27 अंश 32 कला पर गोचर कर रहा है। बहुत शीघ्र ही ये तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे चंद्रदेव। ऐसे में द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र अपने भाव से पंचम नवम है, तो धन लाभ तो होगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स से आपको बचना चाहिए। दोस्त लोग आपकी आर्थिक स्थिति को संभालने में मदद करेंगे। अपनी मां की सेहत का ध्यान रखिएगा। काम करते समय चोट चपेट लग सकती है। कुत्ते को सुबह घर से निकलते समय रोटी खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए क्रीम है। जय मां विंध्यवासिनी। कैसा नीलम पहनना आपकी आमदनी, आपकी पर्सनालिटी, आपकी सेहत और आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक और नुकसानदायक साबित हो सकता है, आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए अब जरा, ये कौन सा नीलम पहने और कैसे उसको चूज कैसे करें? देखिए, कुछ लोग व्यापार करने के लिए कुछ ऐसी बातें बोलते हैं जिससे आप प्रभावित हो जाते हैं। क्या बोलते हैं? ब्राह्मण वर्ण नीलम, क्षत्रिय वर्ण नीलम, वैश्य वर्ण नीलम, शूद्र वर्ण नीलम। ये सब केवल दिमाग की कपोल कल्पनाएं हैं। ये सब अपना माल बेचने का एक तरीका है।
जिस नीलम में सफेद रंग ज्यादा दिखाई देगा, ऐसे नीलम को पहनने से परिवार और आमदनी पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। जिस नीलम में सफेद रेखा या जाल होता है, उसको पहनने से व्यक्ति की उम्र कम हो जाती है। नीलम रत्न कटा हुआ हो या उसमें हल्की दरार पड़ी हो तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति सुनिश्चित खराब होती है। जिस नीलम में चमक ना हो, ऐसा नीलम आपके रिश्तों को खराब कर सकता है। जिस नीलम में जाल ना हो, ऐसा नीलम सेहत पर बहुत बुरा जिस नीलम में जाल हो, ऐसा नीलम आपकी सेहत पर बुरा असर डालता है। माणिक्य के साथ नीलम, मोती के साथ नीलम, पुखराज के साथ नीलम, मूंगा के साथ नीलम पहनना महाघातक हो सकता है। कभी ऐसी गलती न करिएगा कि पुखराज भी पहन लिया, नीलम भी पहन लिया, माणिक्य भी पहन लिया, नीलम भी पहन लिया, मोती भी पहन लिया, नीलम भी पहन लिया। ऐसी गलती ना करें। अगर हल्की लालिमा होगी उसमें तो वो खूनी नीलम होगा। इसका नीलम बहुत सोच समझ कर धारण करना चाहिए। कई बार मैं बता चुका हूं कार्यक्रम में कि ये फायदा कम नुकसान ज्यादा करता है, जान लेता है, इसके नीचे ये नुकसान नहीं पहुंचाता है। ऐसी दुर्घटना करेगा, ऐसी हेड इंजरी करेगा कि जिसका इलाज नहीं होगा। मरना है तो खूनी नीलम पहन करके आजमा लीजिए। ये बुरा फल पहनते ही देना शुरू कर देता है। हाँ, ये खूनी नीलम मूलांक 4 और मूलांक 7 वाले अगर उनको सूट करता है वो पहन सकते हैं, उनको सूट कर सकता है, लेकिन सबके लिए नहीं। ये बात बहुत ध्यान देने योग्य है। अच्छा, नीलम की पहचान हम आपको बताना चाहते हैं। नीलम के नाम पर तो सब नीला रंग वाला बेच रहे हैं। नीलम की पहचान ये है कि एक छोटा सा तृण ले लीजिए, घास का छोटा सा टुकड़ा, और अगर ओरिजिनल नीलम है तो उसको अगर उस घास के टुकड़े के पास ले जाएंगे ना तो घास का वो टुकड़ा नीलम से चिपक जाएगा। अगर ओरिजिनल नीलम नहीं है, ट्रीटेड नीलम है, तो कभी वो घास को चिपकाएगा नहीं, एकदम पक्की बात मान लीजिए। तो वो केवल बस दुकानदारी है। बैंकॉक से पुखराज भी बन के आ रहा है, नीलम भी बन के आ रहा है। दोनों ट्रीटेड हैं, दोनों पे रंग किया हुआ है। 200 वाट का बल्ब जला दीजिए और उसके सामने उस नीलम को या पुखराज को जो बैंकॉक का ट्रीटेड है 5 मिनट रोक दीजिए, वो सफेद हो जाएगा, गारंटी के साथ सफेद हो जाएगा। तो जब चीज असली नहीं होगी तो फायदा भी नहीं होगा, चीज असली होगी तो फायदा होगा। वैसे मेरे समझ से जम्मू से निकला हुआ जो नीलम होता है वो अभी तक मेरे नॉलेज में सबसे अच्छा नीलम होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब जानते हैं तुला राशि का राशिफल कैसा रहेगा। तुला राशि वालों का आज का पूरा दिन आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र बुध राहु के साथ इस समय आपके पंचम भाव में गोचर कर रहा है। पैतृक कारोबार से धन लाभ के योग बन रहे हैं। काम का ज्यादा तनाव मत लीजिए, काम अपने आप पूरा होगा। अविवाहित लोग महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं। जरूरत से ज्यादा भोजन न करें वरना सेहत बिगड़ेगी। इच्छा शक्ति की कमी परेशान कर सकती है। ओम का जप करते रहें। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए, नीलम को लेकर लगातार हमारी चर्चा जारी है। अब आपको बताते हैं कि राशि अनुसार और लग्न के अनुसार नीलम रत्न पहनना चाहिए भी या नहीं। अब जानेंगे पंडित जी से। तो पंडित जी, जरूरी तो नहीं है ना कि नीलम पहना ही जाए, राशि अनुसार थोड़ा सा बता दीजिए। देखिए, अगर आपकी जन्म कुंडली में लग्न कुंडली प्रभावी है तो वृषभ, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ लग्न वाले लोगों को नीलम रत्न धारण करने से लाभ मिलता है। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु, मीन राशि और लग्न के लोगों को भूल कर भी नीलम रत्न धारण नहीं करना चाहिए। अब इसमें लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के बलाबल का विचार करके ही निर्णय लेना चाहिए, अन्यथा निर्णय घातक हो सकता है। जय मां विंध्यवासिनी।
वृश्चिक राशि के राशिफल की बात करें उससे पहले कालचक्र की एक नियमित दर्शक हमारे साथ जुड़ गई हैं। राखी जी हमारे साथ झारखंड से जुड़ी हैं। राखी जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो, प्रणाम पंडित जी। हाँ, सदा सुखी रहिए। जी पंडित जी, मेरा नाम राखी केसरी है। मेरा जन्म झारखंड में हुआ है और 12/8/1992। जी, मुझे 3 सवाल है। मेरे घर में 1 महीना पहले और 4 दिन पहले में अचानक से 1:30 बजे रात में मेरे पति और बेटी अचानक से गिर गए थे और उसके बाद में फिर वो ठीक हुए, एकदम बेहोश हो गए थे। और फिर अभी 1 हफ्ता पहले फिर ऐसा 1:30 बजे रात को मेरे पति अचानक से गिर गए और फिर वैसा ही हुआ। तो उसके बारे में कुछ बता दीजिए। और दूसरा है कि मेरा आपका देखने के बाद पता चला अग्नि कोड में मेरा सेप्टिक टैंक है बना हुआ पंडित जी। तो उसका मैं क्या करूं? घर बना रही हूं लेकिन नहीं हो पा रहा है। और तीसरा एक मेरा बेटा है 15 साल का है। 14 सितंबर 2010 को उसका जन्म हुआ है। दिन में 1:30 बजे वो चोरी करता है, पति जी छोड़ नहीं रहा है। देखिए ऐसा है, पहले प्रश्न का उत्तर तो आपके ये है कि आपने जो प्रश्न किया है उसके आधार पे आपके अष्टम भाव का स्वामी शुक्र राहु के साथ है। आपके घर में कुछ ऊपरी बाधा है जिसके कारण ये आपके घर में अचानक घटनाएं घटित हो रही हैं। अगर आप इसका सम्यक इलाज चाहती हैं तो हनुमान जी का एक पंचमुखी फोटो अपने घर में ले आइए मंगलवार को और उनके सामने लाल फूलों की माला उन्हें चढ़ा करके, धूप दीप जला करके, लाल चंदन उनके माथे पर लगा करके, तिल के तेल या घी का दिया जला करके, लड्डू तुलसी का पत्ता का भोग लगा करके 7 दिन लगातार 100 पाठ हनुमान चालीसा के करिए और पाठ करने के बाद ही भोजन करिए। और 7वें दिन जाकर किसी हनुमान मंदिर में 1.25 किलो लड्डू और तुलसी का पत्ता प्रसाद के रूप में चढ़ा दीजिए। इससे आपके घर में ये जो बार बार गिरने उठने वाली समस्या हो रही है ये सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवें, महावीर जब नाम सुनावें। सबसे सरल तरीका है, नहीं तो किसी तांत्रिक मांत्रिक ओझा सोखा के चक्कर में पड़ेंगी तो आपको ठगेंगे भी और आपको लाभ भी नहीं मिलेगा। अगर आप समुचित लाभ चाहती हैं तो हनुमान जी की शरणागति ले लीजिए और 7 दिनों के बाद भी हनुमान जी की पूजा आराधना करते रहिए। 1 बार 2 बार हनुमान चालीसा का पाठ रोज घर में सुबह शाम होता रहे। देखो, जहाँ तक आपने अपने बेटे के बारे में पूछा है, वो चोरी करता है, तो मैं कहता हूँ कि वो चोरी क्यों करता है। अगर वो जिस लिए चोरी करता है उसकी वो इच्छा तुम पूरी कर दो और उसको मतलब कि समझा दो कि ये गलत बात है। उसको अच्छे संस्कार देने की कोशिश करो, उससे बातचीत करके उसके अंदर के भाव को जानने की कोशिश करो तो सुधार आ जाएगा। अभी छोटा बच्चा है, कोई घबराने की बात नहीं है। घर में ऐसी गलतियां होती हैं। हम लोग भी बचपन में अपने पिताजी के जेब में से 1-2 रुपए 4 रुपए निकाल लेते थे। तो ऐसा नहीं कि वो पेशेवर चोर बन गया है, ये तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको प्यार करके उसको समझाओ कि बेटा ये बुरी बात है, ये गंदी बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप समझाओगी तो समझ जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए इसी के साथ अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के राशिफल की। कैसा रहेगा वृश्चिक राशि के जातकों का आज का पूरा दिन, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि मंगल आपके राशि का स्वामी होकर के अपनी उच्च राशि में 17 अंश 18 कला पर अस्त होकर के तृतीय भाव में पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब यही होगा कि पैसे के लेन देन में सावधानी बरतें। कार्य क्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। पुरानी बातों को लेकर विवाद न करें। बहुत ज्यादा ठंडा और मीठा न खाएं। ज्यादा भावुक होने से बचना होगा। चींटियों को शक्कर डालें। शुभ अंक आपके लिए 6 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है? कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं? साथ ही आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता कौन है, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र।
ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का काल चक्र में। चलिए अब जल्दी से बात करते हैं धनु राशि की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का धनु राशि के जातकों का पूरा दिन, आइए जानते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन की अगर बात करें तो अभी आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके 7वें भाव में आपका राशि स्वामी बृहस्पति बकरी होकर के गोचर कर रहा है। आपके धन भाव का स्वामी शनि 4th भाव में गोचर कर रहा है, जो बृहस्पति से गुप्त बैरा दृष्टि बना रहा है। ऐसे में मैं कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आप धनु राशि के जातक हैं और आप स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड हैं तो आज आपको शेयर बाजार में संभल करके निवेश करना चाहिए, सोच समझ करके, बहुत सोच समझ करके। मेहनत में कमी नहीं आनी चाहिए। पिता से संबंध मजबूत होंगे। यात्रा में अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। आलोचना का सामना गुस्से से ना करें, बल्कि अपने अंदर सुधार लाने की कोशिश करें। बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लें। शुभ अंक आपके लिए 8 है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात मकर राशि के राशिफल को जानने की, तो जानते हैं कैसा रहेगा इनका आज का पूरा दिन और आज इनका भाग्य कितना मजबूत है, जानते हैं। देखिए, आपके मकर राशि में इस समय सूर्य और शनि की युति बनी हुई है। सूर्य और मंगल की युति बनी हुई है। मंगल अस्त भी है और आपका राशि स्वामी शनि 3य भाव में गोचर कर रहा है। आपके राशि पर अगर देखा जाए तो किसी शुभग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है। ऐसे में किसी की सलाह से ही धन लाभ हो सकता है। नकारात्मक सोच आपके तरक्की में बहुत बाधक हो सकती है। परिवार में गलतफहमी ना होने दें। ज़्यादा चिंता करने से स्वास्थ्य बिगड़ेगा। दूसरों की बातों पर तुरंत भरोसा न करें। किसी जरूरतमंद की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए बादामी है। जय मां विंध्यवासिनी। मकर के बाद अब बारी कुंभ राशि के राशिफल को जानने की, तो जानते हैं आज इनका भाग्य कितना मजबूत है। देखिए, अगर आपकी कुंभ राशि है तो आपके राशि में शुक्र बुध के साथ राहु भी है। आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल व्यय भाव में है। आज आपके साथ अगर जरा सा भी आप लापरवाही करेंगे तो ऑनलाइन फ्रॉड भी हो सकता है। बेकार के काम में समय बर्बाद न करें। रिश्तों में भावुक होकर फैसला ना लें। सेहत संभालें। यात्रा करते समय सतर्क रहें। कम बोलें। वाणी पर नियंत्रण रखें। समी के पेड़ में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए जामुनी है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के राशिफल की बात, चलिए बताते हैं आपको कि मीन राशि का राशिफल आज कैसा रहने वाला है और आज उनका भाग्य कितना मजबूत है। मीन राशि में शनिदेव की स्थिति है। शनिदेव इस समय मीन राशि में ही 5 अंश 2 कला पर विराजमान है। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति इस समय 4th भाव में स्थित है। ऐसे में धन लाभ होगा। निवेश से भी लाभ मिलेगा। काम में लगन और उत्साह दिखाने की आवश्यकता है। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करें। शरीर में कहीं चोट चपेट भी लग सकती है, ध्यान रखें। आंखों और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। शुभ अंक आपके लिए 4 है। शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ अब बात करते हैं आज के लकी ईमेल कुंडली विजेता के। आज के हमारे ईमेल कुंडली विजेता हैं दिल्ली के रहने वाले नरेंद्र गुप्ता। इन्होंने हमें ईमेल करके अपनी समस्याओं के समाधान और भविष्य के बारे में जानना चाहा है। चलिए पंडित जी से जानते हैं इनकी समस्या का समाधान। पंडित जी को मैंने तमाम डिटेल्स पंडित जी आपको दे दी गई हैं। ये जानना चाहते हैं, मैं पिछले 2 साल से घर बेचने की कोशिश कर रहा हूं लेकिन बिक नहीं रहा है, और अपनी आगे की सेहत के बारे में भी ये जानना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है कि आपका जन्म 15 अप्रैल 1960 को 4 बजे सुबह दिल्ली में हुआ है। आप कुंभ लग्न और वृश्चिक राशि में पैदा हुए हैं। इस समय आपकी मंगल की दशा चल रही है। मंगल आपके 10वें और 3य भाव का स्वामी है। मंगल आपके लग्न में बैठा हुआ है और इस समय मंगल में राहु की अंतर्दशा चल रही जो षडाष्टक योग बना रही है। ऐसे में अभी 3 जुलाई 2026 तक घर बेचने का कोई प्रयास आपका साकार नहीं होगा। 3 जुलाई 2026 के बाद अगर आप
कोशिश करेंगे तो आपका मकान बिकेगा और उचित दाम में बिकेगा। अगर आपको अपने मकान को बेचने में जल्दी करना है तो आपको चाहिए कि पीले कपड़े में पीली सरसों बांध करके बृहस्पतिवार को अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में छिपा करके रख दें। इससे निश्चित रूप से आपको मकान बेचने में लाभ मिलेगा। ठीक है भविष्य आपका, लेकिन दशा आपकी बहुत अच्छी नहीं चल रही है, क्योंकि मंगल आपका कुंभ के नवमांश में भी है। मंगल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, किसी शुभग्रह की दृष्टि नहीं है, शनि की दृष्टि है, तो ये थोड़ा सा स्वास्थ्य के लिए भी कम अच्छा समय होता है। अब आप 66 साल के होने वाले हैं, तो ऐसे में मैं आपसे ये सलाह दूंगा कि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ किया करिए और हर मंगलवार को हनुमान मंदिर जाया करिए, और हो सके तो एक 66 ग्राम का चांदी का नाग बनवा करके और किसी शिव मंदिर में पंचमी तिथि पर रुद्राभिषेक करके 66 ग्राम का चांदी का नाग दान कर दीजिए। इससे आपको चोट चपेट नहीं लगेगी और आपका स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और देश के हर कोने से कॉलर्स कालचक्र को देखते हैं और हमारे साथ जुड़ते भी हैं। एक चेन्नई से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी हैं, रागिनी जी। रागिनी जी, बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में। पंडित जी से अपना सवाल कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ पंडित जी, राम राम। राम राम। पंडित जी, मेरा 2 सवाल है। पहला सवाल है, जो मेरा आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। पति भी काम करते हैं, जैसे काम भी वो सही, आज कल का दूसरा कंपनी में, परसों दूसरा कंपनी में से रहता है। इसके लिए मैं क्या पूजा पाठ करूं जिससे मेरी समस्या का हल हो। और दूसरा बात है पंडित जी, मेरा ससुराल वाला हमको बहुत तंग करके रखा है, जो बेटा चाहिए क्या मेरा हमको पुत्र होने का योग है। और तीसरी स्थिति पंडित जी, मेरा पति का नाम है नागेश पटेल। उनका बुढ़ापा कैसा रहेगा, उनका भविष्य कैसा रहेगा पंडित, प्लीज सबको बताइए। पहले प्रश्न का जवाब तो ये है कि आप मतलब कि श्री सूक्तम के 16 मंत्रों का सुबह शाम पाठ करना शुरू करिए। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, आपके पति के काम में स्थायित्व आएगा। दूसरी बात, बेटा और बेटी दोनों एक बराबर होते हैं। बेटा और बेटी में भेद करने वाले आज भी लोग 21वीं शताब्दी में मूर्ख और जाहिल गंवार लोग हैं। बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहिए तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए भगवान शिव की आराधना करिए और जितना हो सके उतना ओम नमः शिवाय का जप करिए, या भगवान कृष्ण का एक मंत्र है, ओम क्लीम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। क्लीम ओम, इस मंत्र का अगर आप रोज 10-10 माला सुबह शाम जप करें तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चालीसा पढ़ने से क्या लाभ मिलता है और क्यों हम सभी को जरूर पढ़नी चाहिए चालीसा? चालीसा से जुड़े हर सवाल का जवाब देंगे पंडित जी, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। बहुत से लोग अलग अलग देवी देवताओं की चालीसा पढ़ते होंगे, लेकिन क्या आप चालीसा के महत्व को जानते हैं? क्यों पढ़नी चाहिए चालीसा और क्या है चालीसा पढ़ने के महालाभ? आइए जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी, चालीसा के लाभ, मुझे तो लगता है लाभ ही लाभ होंगे। चालीसा यानी 40 चौपाइयों का समूह। चालीसा में 40 चौपाइयां होती हैं। चालीसा की 40 चौपाइयों में 80 लाइनें होती हैं। ये देवी देवता की स्तुति के लिए की जाती है। जिस व्यक्ति को मंत्रों की समझ कम है उसे चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। जिस व्यक्ति को मंत्रों का उच्चारण करने में दिक्कत होती है उसे चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। आपका कोई इष्ट है तो उनकी चालीसा जरूर पढ़नी चाहिए। 40 दिनों तक चालीसा का नित्य पाठ करने से यह सिद्ध हो जाती है। हर देवी देवता की चालीसा के सिद्ध होने का समय भी अलग अलग होता है। चालीसा पढ़ने से तनाव कम होता है, आर्थिक स्थिति संतुलित रहती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, मन को बल मिलता है और चालीसा पढ़ने से हर तरह का भय कम होने लगता है। नियमित चालीसा का पाठ करने से हर मनोकामना पूरी होती है। जय मां विंध्यवासिनी।
तो पंडित जी, आज हमारे दर्शकों को इतनी सटीक और अनूठी जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो कल आपके साथ एक बार फिर एक नए विषय के साथ जुड़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको आज का विषय हमारा बहुत पसंद आया होगा। आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार। नमस्कार।